बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं, एबीएन न्यूज़ के मेरे कोलीग हैं। खालिद जमील साहब, अभी गहमा गहमी जो सियासी है वो अरूज पर पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना था, बल्ला वापस मिलेगा, नहीं मिला। 7 बजे का टाइम था इलेक्शन कमीशन की तरफ से टिकट्स जमा करवाने का। दोनों चीज़ें साथ साथ चलती रहीं, वक्त ख़त्म हो गया। अब पीटीआई को अगर बल्ला मिल जाता है तो क्या होगा, अगर नहीं मिलता तो फिर पीटीआई के पास कौन से ऑप्शंस बाकी बचे? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये केस इतना लंबा नहीं था जितना 2 दिन से इतनी तवील समातें इसकी चल रही हैं। और शायद इसको तवालत देने की एक वजह ये भी थी कि बहुत सी खबरें ये आ रही थी कि पीटीआई का प्लान बी या सी है, तो ताकि वो कार्ड सामने आए और उसको काउंटर किया जा सके। और यही हुआ जब ये समात लंबी हुई और शाम 5 बजे तक का वक्त था और 5 बजे से पहले पीटीआई ने फिर अपना प्लान बी शो किया कि हम नजरियाती जो पीटीआई नजरियाती है उससे टिकट जो है वो जमा करवाए जाएं। उनके लोगों ने जमा करवाना भी शुरू किए। जैसे ही ये प्लान बी सामने आया तो उसके बाद फिर चेयरमैन पीटीआई जो है बैरिस्टर गौर, उनके घर पर एक रेड भी हुआ। वहाँ से कुछ तोड़ फोड़ भी हुई, कुछ चीज़ें भी मजीद क्लियर होंगी। और साथ फिर ये भी इतना आई कि जो नजरियाती पार्टी है उनके जो सरबराह हैं जिनके वो टिकट जारी हुए थे, उनको शायद गिरफ्तार कर लिया गया पीटीआई है के या मुताबिक अगवा कर लिया गया। मतलब एक मुबैना तौर के ऊपर इस किस्म की सोशल मीडिया पे चल रही थी। और पीटीआई फिर ने अपने ये ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से कहा है कि आज दोपहर को उन्हें हम्म, उठा लिया गया था। हाँ, और फिर ये इतला आई कि जी कि वो 7 बजे तक ऑफिशियल टाइम था और 7:30 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। और प्रेस कॉन्फ्रेंस डेफिनेटली वो यही कहेंगे जी नहीं, मेरा इनसे कोई तल्लक नहीं है और ये मेरा नाम गलत इस्तेमाल किया गया, ये सो एंड सो। हम्म। तो इसका मतलब है कि वो ऑप्शन बंद किया गया और ये समात 7 बजे तक चल रही है और वो टाइम ऑफिशियली खत्म हो चुका है। अब दो चीजें हैं कि सुप्रीम कोर्ट या तो ये कहती है जी कि बिल्कुल आपका इलेक्शन ठीक था और इलेक्शन कमीशन का ये मैंडेट नहीं था कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अंदर घुस जाते और आपको जुर्माना होना चाहिए, आपने ठीक है टाइम पे नहीं किया जो भी है, और आपको बल्ला मिलना चाहिए। और ये इलेक्शन प्रोसेस में जो 25 करोड़ अवाम है उनका बुनियादी हक है। और एक पार्टी जिसकी मेंबरशिप अगर 8-10 लाख है तो हम किसी एक फर्द की शिकायत पे 8-10 लाख अफराद का आईनी हक मुतासर नहीं करना चाहते जो इनका और वो आर्टिकल बल्ला दे। 8 कहता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है तो फिर तो डेफिनेटली वो एक लिजिटिमेट रीजन है कि हियरिंग चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, टाइम खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जनाब ठीक है कि इनके इन लेटर को पीटीआई के ये कैंडिडेट है इनको एक्सेप्ट किया जाए और इलेक्शन कमीशन को एक्सेप्ट करना सही। पड़ेगा। अगर ये होता है कि फैसला कि नहीं जी इलेक्शन में इरेगुलरिटीज थी, इलेक्शन ठीक नहीं था और इलेक्शन कमीशन ने ठीक से फैसला किया कि इनका पार्टी निशान नहीं बनता, तो फिर पीटीआई नजरियाती भी खत्म हो जाएगा। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जी नहीं हम इसको ऑन नहीं कर रहे, हमारा सर्टिफिकेट नहीं है, जाली सर्टिफिकेट दिया। उल्टा जो है कि फिर जाली मुकदमात हाँ भी जी। जिस अंदाज के अंदर आप जोर से क्या खांसते भी। नहले भी हो सकते हैं कि और सादिक और अमीन ही जाल हाँ, जालसाजी और की? ये भी किया जा सकता है हम्म। उनको जो है कि अच्छा जी करके जो उनको ये है कि ये नाअहल भी किया जाए, तो ये भी आगे मामला चल सकता सही। है। दूसरा जो है कि एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर इतना आप एक्सट्रीम पे ना जाएं और ठीक है जी इनके नहीं थे और कोई सी प्लान भी कहा जा रहा है कि पीटीआई के पास है। अब वो सी प्लान क्या है, इस पे कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन उसमें अमूमन आप देखते हैं सियासी इत्तेहाद होते हैं और जी। इलेक्शन एक्ट में भी पढ़े तो आप वहाँ पे लिखा है सियासी जमात या सियासी जो इत्तेहाद, एक वर्ड यूज किया गया उन्होंने कि या वो हो तो इंतखाबी निशान उनको मिलता है। सही। तो क्या अगर अब इस टिकट साथ जमा नहीं करवाए तब भी हो सकता है। अब इस स्टेज के बाद कि जब आपने अलायंस अनाउंस भी नहीं किया, कोई जिसके साथ किया था वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस जो भी करता है वो सामने आ जाता है। जी। तो इस स्टेज के बाद क्या कोई और जमात जो है कि अलायंस अनाउंस करके ये कह सकती है रिक्वेस्ट के दे, मेरा ख्याल है ये इसके ऊपर फिर अगेन एक और लीगल डिबेट भी होगी, लीगल वॉर भी होगी। लेकिन जो पीटीआई को इलेक्शन से निकालना, इलेक्शन से दूर रखना, और ऐसे मौके के ऊपर जब आप देखें इंटरेस्टिंगली इलेक्शन कमीशन भी कितना जो है कि आज इस एतबार से एक तरफ एक केस चल रहा है जमात का हम्म। कि आपने इलेक्शन जून में ठीक नहीं करवाए पिछले साल जी। और उसका नवंबर में इस साल फैसला दिया कि आपने ठीक नहीं करवाए। 71 दिन रिजर्व भी रखा, ठीक है, महफूज भी रखा और पीटीआई का। महफूज रखा, इलेक्शन हम्म। शेड्यूल अनाउंस हो गया तो फिर कहा जी कि आप ये नहीं है 20 दिन के अंदर करवाए, उन्होंने 20 दिन में करवाए, फिर कहा ठीक नहीं हुए। तो हम्म। ये एक तरफ किया जा रहा है, दूसरी तरफ एएनपी को आज ही 20,000 रुपए जुर्माना करके लालटेन दे दिया कि आपने इलेक्शन नहीं करवाया, ठीक है आप मई में करवा लेना, मई तक करवा दोहरा लेना। म्यार।
ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट होता है और कहा जाता है जी कि हम जो है कि पीटीआई नजरियाती जो है उसके साथ अलायंस करके या उसके करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी चीज के जो है कि वो अज खुद नोटिस लेता है, मीटिंग बुलाता है और एक ऑर्डर पास कर देता है कि नहीं ऐसा नहीं। अब इलेक्शन में एक्ट में और इलेक्शन कवानीन में ये मौजूद है कि आप अगर किसी के साथ इत्तेहाद करते हैं, देखें ना इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद था जी, मुख्तलिफ जमातें थी, बिल्कुल एमएमए इलेक्शन लड़ती है किताब के ऊपर, अब जेयूआई उसके अंदर है, उसके अंदर जेयूपी है, उसके बाद दीगर जमातें हैं, तो उनके तो हर किसी का अपना अपना इंतखाबी निशान है, लेकिन जब एमएमए के प्लेटफॉर्म से आते हैं तो वो कहते हैं किताब इलेक्शन लड़ते हैं। अच्छा, इसी तरह जीडीए में जब आप थे तो ये अगर किसी के साथ अलायंस करके कोई करना चाह रहे हैं तो आप बगैर सुने, बगैर सुनवाई करे आप एक ऑर्डर पास कर देते हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि किस हद तक जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है, रियासती इदारे जो है, वो किस हद तक बायस्ड हो चुके हैं कि वो इस इलेक्शन को एक यकतरफा इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं और हर कीमत के ऊपर। क्योंकि मुझे ये दिखाई देता है कि अब सबको यकीन हो चुका है कि आप पीटीआई को किसी तौर के ऊपर भी रास्ता नहीं रोक सकते और उनको 2/3 मेजॉरिटी डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर भी आप उनके 266 के ऊपर अगर हैं तो वो 235 कल तक कैंडिडेट्स उनके सामने आ और 170-80 नशिस्तें जो बहुत से इदारों की अपनी असेसमेंट है कि ये वो निकाल लेंगे और 168 जो है कि आपको हुकूमत के लिए चाहिए होता है। अगर ये इतना नंबर वो सीधा सीधा इलेक्शन में ले जाते हैं और फिर आपको रिजर्व सीट 70 है, उनमें से आपको 47-8 वहां से मिल जाती है, आपका 227 से 230 अगर फिगर होता है, आप 2/3 मेजॉरिटी से आइन के अंदर जो मर्जी तब्दीली कर ले। सही, ये यहाँ तो सादा कानून साजी ये गवारा नहीं हो रहा किसी को और इसमें इसलिए इनको बगैर निशान के भेजा जाने की जो है पूरी की पूरी प्लानिंग और कोशिश नजर आ रही है हर सतह के ऊपर कि ये आजाद होंगे तो इलेक्शन के बाद 25-30 लोगों को बिल्कुल वैसे ही अगवा किया जाए और 217 इलेक्शन के अंदर हुआ, जैसे बिलावल ने कहा था कि जैसे कराची का मेयर हुआ ऐसे जनरल ऐसे होगा। अच्छा, अब अगर ये इनको जो है कि ये फर्ज किया कि 170-75 इनके लोग आजाद जीत जाते हैं, 168 पे हुकूमत बनती है, तो आप 20-25 लोग अगवा कर लें, उनको कहें जनाब नहीं आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नहीं तो आपकी बेटी को अगवा कर लेंगे, नहीं तो आपके केसेस बना देंगे, ये कर देंगे, वो जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है। तो उस वक्त उनको ये कह के आप किसी जमात में डलवा के और फिर उन सारों का दोबारा पीडीएम अलायंस बनेगा, जो नजर भी आ रहा है इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बयान है कि आप हुकूमत बनाएं और आप इनको वोट दें हुकूमत बनाने के लिए, और वो हुकूमत बनवा के असल जो सबसे बड़ा मसला है कि पिछले 1.5 साल के अंदर पाकिस्तान में आइन शिकनी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मुतअद्दिद बार हुई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, एपी पंजाब का इलेक्शन मौजूद है। आप 2008 में देखें 40 दिन इलेक्शन लेट हुए थे जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत की वजह से हुए, लेकिन आपको आईनी तरमीम करनी पड़ी, बिल्कुल बाद में आईनी तरमीम की गई। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब बहुत से लोगों के गले में फंदा आया हुआ है आइन शिकनी का। अब उस आइन शिकनी के जुर्म को पर्दा डालने के लिए या अपने आप को बचाने के लिए आप पूरे के पूरे निज़ाम को, पूरे की पूरी आवाम को तबाह बर्बाद करके आप चाह रहे हैं कि हम इलेक्शन करवाएं और फिर एक जो भी डमी हुकूमत कुछ भी हो उससे एक अपनी वैलिडेशन करवा कर फिर उसके बाद 1.5 साल उसके बाद घर भेज दें और फिर जो है कि एक नया इलेक्शन हो। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म की मुझे ये पूरी जंग आप देख रहे हैं कि पीटीआई को निज़ाम से बाहर करना, इलेक्शन प्रोसेस से बाहर करना है, या जो बैरिस्टर शेब शाहीन बार बार कह रहे हैं कि ये सारी जंग जो है ना अभी पीटीआई के खिलाफ जो हो रही है 217 सीट्स की हो रही है, पूरा इलेक्शन या 217 सीट्स। देखिए 217 सीट बुनियादी तौर पर देखे ना, मैं अब ये तो कह रहा हूँ आपको, आप रिजर्व सीट से अगर आउट हो जाते हैं तो आप 160-70 जीत भी जाएंगे तो आप आजाद होंगे, आप किसी 10 बंदों को तोड़ना कोई मुश्किल नहीं है रियासत के लिए। आपकी मेजॉरिटी को मिनॉरिटी में बदल दिया, आपकी मेजॉरिटी को मिनॉरिटी बदल के बाकी सबको फिर भेड़ बकरियों की तरह जैसे पहले हाँक के इकट्ठा कर दिया गया फिर इकट्ठा कर देंगे, आप अच्छे सारे इकट्ठे हो जाएं जनाब और उसी किस्म की कानून साजी करते रहे जिस किस्म की पहले हुई है, जैसे अभी 10-10 बंदे करारदादे मंजूर करते फिर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो है कि आप एक जमात को निजाम से आउट कर रहे हैं, उसको आजाद हैसियत में कह रहे हैं जी आप इलेक्शन लड़े, आपके कैंडिडेट हो और मुख्तलिफ जो है कि तितर बितर करके आप उनके निशान हो और फिर उनको भी वहां पर भी शायद अभी उनके लिए और बड़ी मुश्किलात होगी। अभी तो पोलिंग एजेंट बनाना, पोलिंग एजेंट को पहुंचाना, उनको रिजल्ट लेना बड़े मसले मसाइल है। सही, तो अभी इसके इम्तिहान और पीटीआई के पास लीगल ऑप्शन, उन्होंने हाई कोर्ट्स को ट्राई किया, पेशावर से उनके 2 दफा बल्ला वापस मिला, वो चैलेंज इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में कर दिया, सुप्रीम कोर्ट अभी तक फैसला नहीं कर पा रही। पीटीआई जाए तो जाए कहां? देखें आप देखो उन्होंने सारे कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए, अवाम पाकिस्तान की देख रही है, ठीक है,
और बदकिस्मती से हमने शायद 1970 से कुछ सबक नहीं हासिल सीखा। उस वक्त भी इलेक्शन के अंदर जो जमात जो है वो 160-64 नशिस्तों पे कामयाब हुई थी 162 में से 160 ले ली थी और जी। उनको हम इक़्तिदार देने के लिए तैयार नहीं थे, और जो 80 नशिस्तों पर कामयाब हुए थे वो हमारी गोद में बैठे हुए थे। और हमने उस अपनी अनापरस्ती के अंदर जो है कि पाकिस्तान की जो अक्सरियत थी वो अकलियत से अलग हुई। सही। बदकिस्मती है, दुनिया की बड़ी तारीख में आपको ऐसे रेयर चीज़ें मिलेंगी, शायद मिलेंगी भी नहीं, कि जहाँ अक्सरियत जो है अकलियत से अलग हो रही हो। हमें ये देखना चाहिए कि हम पाकिस्तान में इस वक्त आपकी ऑलमोस्ट 60% पॉपुलेशन यूथ है, नौजवान है। हम ये मिसालें कायम करके नौजवानों के ज़हनों में क्या डाल रहे हैं? हम पाकिस्तान को आगे किधर लेके जाने जा रहे हैं? दुनिया आपको मुँह नहीं लगा रही, आपको एक टका देने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं आप इलेक्शन कराएं, साफ शफाफ कराएं। आपने 1-1.5 साल जितना भी हाइब्रिड निज़ाम में जो कुछ था आपने तजर्बा करके देख लिया। अब अगर आप पाकिस्तान में मजीद सिर्फ जो है कि सिर्फ आप इसलिए ये बिगाड़ सायदा पैदा कर रहे हैं कि अच्छा जी कुछ लोग जो हैं उनकी आइन शिकनी के हवाले से उनको प्रोटेक्शन दे दी जाए, उनकी माफिया तलाकियाँ हो जाएं, चाहे इसकी नतीजे के अंदर एक नफरत का पहाड़ अंबार लग जाए मुल्क के अंदर, आपको उससे कोई गर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है हमें ये देखना चाहिए कि नफरतों को, तासुब को, तलखियों को कम करने की जरूरत है। और कम इसी से होती है कि आप फेयर प्ले होने दें, इलेक्शन होने दें, अवाम जिसको चाहती है उसको हुकूमत दे दें। लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती से होता ही है कि नहीं, मैंने क्योंकि फैसला कर लिया हुकूमत फलां को देनी है, तो ये अवाम कौन कीड़े मकोड़े होते हैं कि जो ये फैसला करेंगे कि सही। आपने वोट किसको देना है। ये मेरा ख्याल है कि ये जब्र है, इस जब्र को खत्म होना ये चाहिए। जितना कुछ हो रहा है 2 साल में, हम तो पहली दफा जिंदगी में देख रहे हैं इलेक्शंस का माहौल। आपको नजर आ रहा है कि इलेक्शन होंगे, क्योंकि ना जलसे जुलूस हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी थोड़ी सी एक्टिव है, बाकी कोई जमात एक्टिव नहीं है। पीटीआई जो है वो जलसे करना चाह रही है, उसे जलसे करने नहीं दिए जा रहे हैं। तो ये इलेक्शन होते हुए नजर आ रहे हैं, सियासी गहमा गहमी ऐसे ही होती है इलेक्शन की, ये पहली दफा हो रहा है? देखें, ये डिपेंड करेगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर। जी। सुप्रीम कोर्ट से अगर फैसला ये आ जाता है कि बल्ले का निशान नहीं है, ये आजाद हैसियत से लड़ते हैं तो लड़ते रहें, तो इलेक्शन सही। जाएंगे। सही। अगर जहां पर भी हुआ कि अच्छा इनको बल्ले का निशान मिल जाता है, या ये किसी और तरीके से वो मैनेज करके किसी और जमात के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं और किसी निशान के ऊपर इनके कैंडिडेट आ रहे हैं, फिर जो है कि जहां इतनी तबाह बर्बादी की गई है मुल्क के साथ, मेरा ख्याल है आखिरी हद तक जाने से भी कोई गुरेज नहीं करेगा। सही। क्योंकि हर किसी को इलेक्शन बहुत नजर आ रही है। सही। बहुत शुक्रिया खालिद जमील साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।